सबसे पहली बात रीजनिंग स्पेलिंग हमें बता दें, REASONI। रीजनिंग मैडम दो बातें होती हैं, पहला होता है वर्बल और दूसरा, ये बात बोलना पड़ेगा, हमारे साथ बोलोगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, समझ गए मेरी बात। तो पहला क्या होता है, बोलो भाई, वर्बल, और दूसरा क्या होता है, नॉन वर्बल। अगर आवाज नहीं निकालेंगे तो हम भी आवाज नहीं निकालेंगे। वर्बल में आपने चैप्टर पढ़ोगे सर कोडिंग कोडिंग, क्या पढ़ोगे जल्दी बोलो, कोडिंग कोडिंग, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सर जी एनालॉजी, क्या पढ़ा होगा, एनालॉजी। थ्रू आउट हिंदी मीडियम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। चैप्टर के तो हर किसी को बुक होती है, चैप्टर पता होते हैं, ठीक है, बस ओनली 2 मिनट। भैया एनालॉजी में जानते होंगे भैया, पहला का संबंध दूसरे से तीसरे के चौथे से बताना होता है। क्लासिफिकेशन में आपको पता होगा 3 लोग समान होगा, क्या होगा अलग। रैंकिंग ऑर्डर टेस्ट पढ़ते हैं कई व्यवस्था परीक्षा, क्या पढ़ते हैं बोलो, ब्लड रेशो में पढ़ते हैं भैया, खूनी रिश्ते, क्लियर। तुम्हारी वाइफ का भाई तुम्हारा क्या कराएगा, तुम्हारी पत्नी का भाई तुम्हारा क्या होगा, साला क्या होगा, अरे बोलो भाई। बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, क्या जल्दी बोलो, कल सिटिंग अरेंजमेंट बात कर लेते हैं, कल ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का पेपर, ठीक है। कल रेलवे ग्रुप डी हमारा भी था, मैंने भी दे दिया, ऐसी मेन टारगेट हमारा सुपर टेट है, ग्रुप डी दिया है ऐसे ही। तो कल ग्रुप डी में बस 4 चैप्टर, कितने चैप्टर जल्दी बोलो, बता, इसलिए मैंने सोचा सर जी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर मैं सब देता हूं, ठीक है। ग्रुप डी में देखो क्या था तुम्हारा, 4 क्वेश्चन थे दिशा दूरी, किससे जल्दी बोलो, सेकंड शिफ्ट बता रहे हैं 11 बजे, क्लियर। इसके बाद भैया सर जी सिटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, एक था आयत वर्गाकार वाला और 2 थे वृत्ताकार वाले, क्लियर। और 3 क्वेश्चन थे तुम्हारा रैंकिंग ऑर्डर से, भैया रोहन और सोहन के बीच कितने व्यक्ति हैं, समझ मेरी बात आई। सीरीज से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो सीरीज के लिए आपको पता होगा क्या होना चाहिए, बदमाशूल, क्या क्लियर, कि भैया कैसे जोड़ा घटाना गुणा भाग करना आना चाहिए, क्लियर। तो बात कर लेते हैं सीरीज, सर सीरीज में क्या है, क्लियर। ऐसा मैं कहता हूँ डाइस पासा, ये मैं एसएससी के लेवल बता रहा हूँ। इसके बाद तुम्हारा क्लॉक पढ़ा होगा आपने, घड़ी क्या पढ़ी होगी, सबके घर में घड़ी होती है, किसके घर में घड़ी नहीं है, ऐसा कोई है। और बात कर लेते हैं कैलेंडर, क्या है, तो क्या नाम है, बच्चों को दिक्कत होती है कैलेंडर में, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बउआ है, क्या है ये कैलेंडर, मतलब 2 सेकंड, कितने सेकंड, कितने सेकंड, ऐसा नहीं तुम सोच लो बातें मार रहे हैं, वो आए पहले दिन लंबी बातें मार रहे हैं, तुम्हें हम लेते हैं मात्र क्या नाम है यूट्यूब में, तुम एक नहीं 5 टीचर से पढ़ लो, कितने टीचरों से, 5 टीचर पढ़ के इसके बाद तीसरे दिन तुम तालियां बजाओ, क्या बताओगे तुम, कैलेंडर हमें सिखाओगे। ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे डरते हैं सर जी कैलेंडर हमें आया नहीं, आने वाली पीढ़ियों तक को तुम सिखा दोगे कैलेंडर, मम्मी भाई छोटा समझ लो, कुछ भी किसी को ऑन द स्पॉट रोड में भी क्वेश्चन खट आंसर, समझ लो। तो कैलेंडर में भी नहीं डरना है, क्लियर हो गया। डाइस क्रॉप कैलेंडर सीरीज ब्लड रिलेशन रैंकिंग ऑर्डर टेस्ट, ये सब हमारे क्या है, वर्बल है, क्या जल्दी बोलो। तो मिसिंग करेक्टर, लुप्त पदों का भरना, लुप्त पदों का क्वेश्चन और पद पढ़ना होगा, और ये सब चीजें। और नॉन वर्बल में तो तुम समझते हो फिगर वाले, किसके बाद जल्दी बोलो। और भैया डायरेक्शन टेस्ट, क्लियर। तो ये सब चैप्टर, वर्ड फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट बनाया जा सकता है, कॉन्सेप्ट बनाया नहीं जा सकता। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप बताइए सबसे ज्यादा टफ चैप्टर कौन लगता है, वही उठाएंगे, जल्दी बोलो भाई। कि हम उठा दें कि भैया कोडिंग तो सर जी को सरल लगता होगा, आप लोग बताइए सबसे ज्यादा टफ चैप्टर कौन सा लगता है, मैं स्टार्ट करूं, जल्दी बताइए पीछे वाले, हमें उठा दे कोई। क्लास में क्या चल रहा है जल्दी बताओ, सर ने रीजनिंग में पढ़ाया होगा, क्लास में क्या चल रहा है रीजनिंग में, क्या पढ़ाएगा, कैलेंडर आया नहीं आया, नहीं आया भाई, लड़के अगर नहीं आए लड़के बता जल्दी से, नहीं आया। ये देखो टाइम बता दो हमें, हम सब टाइम देख के काम करते हैं। चलो भाई 9:27 कितना हो रहा है, 10:27 में तुम कहो सर जी कैलेंडर ऐसे कठिन है, 1 घंटा कोई कुछ नहीं बोलेगा, एक बात को 10 बार पूछना, लेकिन 1 घंटा मांगते हैं, कितने घंटे, 1 घंटे बाद तो हमें पढ़ाने लगोगे कैलेंडर, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो डालो भाई, चलो कैलेंडर डालो भाई, दिशा दूरी स्टार्ट करना था। चलो लड़कियां बोल रही सर कैलेंडर कठिन लगता है, और मैं जो कहता हूं करके दिखाता हूं। 5 टीचरों से यूट्यूब से पढ़ना जरूर है, एग्जाम्पल वाइफ स्टडी उत्कर्ष अकेडमी सबसे पढ़ना है, और फिर कर बताना आके कि सर जी मजा आ गया, ठीक है। एक तरीका बताऊंगा और पूरे 13 टाइप खत्म। ऐसा सिस्टम हमारे पास नहीं है कि मैं पहला टाइप, दूसरा तरीका, तीसरा टाइप, दूसरा तरीका, चौथा टाइप, दूसरा तरीका, एक तरीका है और पूरा कैलेंडर खत्म। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सीधे पहले छोटी कैलेंडर का बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो पहले छोटी बात कर ली जाए कि भैया कौन कौन से टाइप पढ़ना है।
एक ने बात कर लिया, तेजी से लिख लेना, तो कैलेंडर से पढ़ेंगे बेसिक से। तो टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? टाइप 1 में पढ़ते हैं साधारण वर्ष वाले प्रश्न। कौन से, जल्दी बोलो, बस सब लोग तेजी तेजी हाथ चलाएंगे अपने हाथों पेन में, ठीक है भाई, मैं रफ कर दूंगा। तो अब कुछ के दिल में आ गई है, हम तो जानते नहीं है साधारण वर्ष क्या होता है, क्या, जल्दी बोलो, साधारण वर्ष तो हम जानते नहीं होता क्या है, ये कोई दिक्कत नहीं। टाइप 2 में पढ़ेंगे हम लोग लीप वर्ष वाले। कौन से? लीप वर्ष वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न? क्लियर सर। टाइप 3 में क्या पढ़ेंगे? दुनिया में कोई भी वर्ष हो, क्या हो, चाहे 2022 हो, चाहे 1700, चाहे 1800, चाहे 1900, चाहे कुछ भी बोल दो तो हमें 3 सेकंड में मैं आंसर बोल दूंगा। कोई भी वर्ष हो, कौन सा वर्ष हो, चाहे तुम 2050 बोल दो, 3 सेकंड आंसर, कोई भी वर्ष हो। क्लियर सर। टाइप 4 में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप, अब देखो भैया, साधारण वर्ष समझ गए होगे, छोटी सी बात, साधारण वर्ष में समझे होगे, जैसे हम कहते हैं 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त, तो इतना तो जानते होगे, 47 बोल दिया, 1947, तो 4 का भाग 47 में जा नहीं रहा है, तो कौन सा वर्ष है? साधारण। कौन सा है? तो ये सब साधारण वर्ष वाले होते हैं। लीप वर्ष में कहोगे सर जी जो 4 का भाग चला जाए, सही बात है ना। और कोई वर्ष समझ गए, कोई वर्ष 2013, 2017, 1768, सही बात है ना। अब टाइप 4 कह रहे हो आगे वर्ष वाले, हम तो समझ नहीं पाए। आगे वर्ष का मतलब समझते हो, जैसे मैं कह दूं 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, क्या था? 1 जनवरी 2001 को क्या था? और मैं पूछता हूं तुमसे 31 जुलाई 2032 कौन सा दिन था? तो ये कैसे हो गए? आगे वर्ष वाले कैसे हो गए? बोलना पड़ेगा भाई, कैसे हो गए ये? वैसे मैंने बोला 1 फरवरी 2018 को शनिवार था, क्या था? फरवरी बोला। अब मैं पूछ के रहा हूं अक्टूबर, मैं बोल दिया 25 अक्टूबर, यहां 2013 बोला, तो मैं कह दूं 2050, 2000, तो कैसे हो गए ये? इसमें भी 3 सेकेंड। क्लियर। लोगों आगे वर्ष वाले प्रश्न। टाइप 5। अब आ जाओ सर जी पीछे वर्ष वाले, क्या बताया मैंने? सर जी पीछे क्या होता है? मैंने इतनी बात बोल दी, मैंने तुमसे बोल दिया जुलाई, क्या बोल दिया? अगस्त बोल दिया। जैसे मैंने बोला 16 अगस्त 2016 को शुक्रवार था, क्या बोला? 16 अगस्त 2016 दे दिया। अब पीछे पूछेंगे, मैं पूछ रहा हूँ 1 मार्च 2016 दिया, अब मैं पूछ दूंगा 1991, क्या पूछ दिया? तो ये तो आगे हो गया कि पीछे हो गया? पीछे पूछ दिया, क्या पूछ दिया? लो पीछे वर्ष वाले प्रश्न। अब आप बात करते हैं टाइप 6। अब टाइप 6 में बात कर लेते हैं 7वें दिन। सर जी 7वें दिन तो हम जानते नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सोमवार को और 1 तारीख थी, क्या थी? ये नहीं बोलो तो हमको तो मंगल कौन सी तारीख होगी? ट्यूसडे, सही बात है ना, ट्यूसडे को 2 जाएगी। तो अब फिर से सोमवार पड़ेगा, क्या पड़ेगी तारीख? 1 तारीख को सोमवार है। तुमसे पूछे हम तो कुछ समझा नहीं रहे। हाँ ये बात बहुत बढ़िया, सोमवार को 1 तारीख है, तो इसके बाद सोमवार को क्या पड़ेगी? तो यही क्वेश्चन कराएंगे 7वें दिन वाले प्रश्न। कौन से, जल्दी बोलो, 7वें दिन वाले प्रश्न। टाइप 7। टाइप लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं सीधे, बेसिक स्टार्ट करते हैं, जो ना समझो जल्दी नहीं लिखो बस। टाइप 6 में लिखो जन्मदिन वाले प्रश्न। टाइप 7, सॉरी, हाँ टाइप 7 कर लो। टाइप 8 शताब्दी वर्ष वाले प्रश्न, ठीक है। टाइप 9 शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन वाले प्रश्न। 8वें लिख लेना शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन वाले प्रश्न। क्लियर। टाइप 9 रिपीटिंग वाले प्रश्न, कैसे कैलेंडर रिपीट होता है, रिपीटिंग वाले प्रश्न। टाइप 10 आगामी, जैसे कहते हैं आज कल परसों, याद आया, आज कल वाले प्रश्न। टाइप 11 विषम दिन वाले प्रश्न, विषम दिन वाले प्रश्न। टाइप 12 कर दो मिश्रित प्रश्न। एक टाइप छूट रहा है, बता देंगे अभी, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने क्या बताया, साधारण वर्ष वाले प्रश्न। टाइप 2 में लीप वर्ष वाले प्रश्न। टाइप 3 में कोई भी वर्ष हो। टाइप 4 में आगे वर्ष वाले प्रश्न। टाइप 5 में पीछे वर्ष वाले प्रश्न। टाइप 6 में 7वें दिन वाले। टाइप 8 में भैया जन्मदिन वाले, जन्मदिन कौन सा, परीक्षा। फिर शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन वाले प्रश्न। फिर रिपीटिंग वाले प्रश्न, आगामी आजकल वाले प्रश्न, और फिर विषम दिन वाले प्रश्न। और टाइप 12 मैंने क्या लिख दिया, मिश्रित प्रश्न। क्या लिख दिया?
चलो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। क्लियर? तो सबसे पहली बात करते हैं तुम लोगों से, भैया हमको पहले कैलेंडर की स्पेलिंग सुना दो। भैया गर्ल सुनाएंगी, पता नहीं ना, गर्ल बताइए कैलेंडर की स्पेलिंग। हाँ वेरी गुड, आराम से भैया बताना। CALENDER, बिल्कुल सही बताया। चलो भैया वॉइस बता दें कैलेंडर की स्पेलिंग। हाँ क्या नाम है आपका सर जी? सत्यम जी बता रहे, सब लोग सुन लिए। सत्यम जी तेज आवाज में बताइए। CALDER, सत्यम जी आज हम बता रहे हैं आपको, ठीक है? स्टार्ट करें हम बताना। तो वह CALENDER क्या होती है? सत्यम जी अब लिखो तेजी से, DAR। चलो डी है, मुझे पता था कि 100 में एक होता है जिसको पता नहीं होती है। चलो भाई स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन, कैलेंडर का नाम। चलो हम ही बताते हैं कैलेंडर का नाम, सब लोग लिख लो। ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन कैलेंडर? तो आज से कैलेंडर का नाम याद हो गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब कौन सा भी स्पेलिंग बता दो। तो भैया GRE होती है, आई कभी नहीं होता है, याद रखना, ठीक भाई? GRERIAN, ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्लियर? मैंने क्या बताया? हाँ देखो कोई भी चीज अब तुम्हें ये होगा, तो स्टार्ट करते। मैंने क्या बताया कि कैलेंडर का नाम क्या बताया, जल्दी बोलो। ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्लियर हो गया? अब मैं इतनी बात कह रहा हूं कि कैलेंडर स्पेलिंग, हाँ मैं इतनी बात बता रहा हूं, कोई भी कैलेंडर मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? कैलेंडर मैं पढ़ा रहा हूं, तो कैलेंडर में पढ़ा रहा हूं, कोई भी चीज तुम्हें तो सोचो कि 1% गलत बता दियो तो सब चीज गूगल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तो मैं गूगल होने के लिए टाइम लग रहा था मुझे, ठीक है, मैंने काट दिया। तो कोई भी चीज देखना है आपको गूगल से मिला लेना है, ठीक है? कुछ जी गलत नहीं मिलेगा, बूढ़े हो गए पढ़ाते पढ़ाते। चलो अब बात करते हैं भैया कैलेंडर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? सर ग्रेगोरियन। कौन हो जाएंगे? तो लिखो तेजी से, कैलेंडर के आविष्कारक, कैलेंडर के आविष्कारक सर ग्रेगोरियन। क्लियर हो गया? कैलेंडर के आविष्कारक सर ग्रेगोरियन। क्लियर? अब भैया ग्रेगोरियन कैलेंडर पहले कौन सा कैलेंडर था? जूलियन कैलेंडर। कौन था? जूलियन कैलेंडर। बस ये सब अंदर की बातें ज्यादा नहीं, बस दिमाग में रखो। ग्रेगोरियन कैलेंडर के भी पहले कौन सा कैलेंडर था? वो था जूलियन कैलेंडर। कौन था? अब हम आगे बात करते हैं। तुम एक बात तुमसे पूछी थी हमने, एक साधारण वर्ष और एक, तो तुम लोग बचपन से पढ़ते हो आ रहे हो कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं और लीप वर्ष में क्या? ये एक दिन दुनिया में कैसे आ गया, पता है तुम लोगों को? पता है? चलो भाई हम भी स्टार्ट करते हैं। तुमने हमें बताया सर एक तरफ साधारण वर्ष, एक तरफ क्या साधारण वर्ष और एक क्या लीप वर्ष। आपने हमको बताया कि सर जी साधारण में कितने दिन बताया? 365 दिन। लेकिन लीप वर्ष में कितने? लेकिन देखो दुनिया में एक दिन कैसे आया, सीखो जल्दी से। अच्छा ये बताओ ये कौन है? जल्दी बताओ तेजी से। सूर्य। बस बहुत बढ़िया, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। चलो सूर्य, क्या जल्दी बोलो। अच्छा ये भैया ये कौन है, जल्दी से बताओ। ये मेरी पृथ्वी, क्या है जल्दी बोलो। तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, इसे बोलते हैं लूनार वर्ष। क्या बोलते हैं? तो कोई हमें बता सकता है लूनार वर्ष का समय कितना है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड। फिर से एक साथ हम लोग बोलेंगे, बोलो 365 दिन। भाई ये इतना सा रफ कर दे, रफ कर दे। चलो सर करना नहीं आता है। चलो स्टार्ट करें। मैं इतनी छोटी बात आ रहा हूं। चलो भैया ये क्या हमारा सूर्य, क्या जल्दी बोलो। ये हमारा सूर्य है। क्लियर? और ये हमारी क्या है? पृथ्वी। हमें इतनी सी बात बता दो तेजी से कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर, इसे बोलते हैं लूनार वर्ष। क्या बोलते हैं? लूनार वर्ष। क्लियर? तो लूनार वर्ष बोलते हैं। तो लूनार वर्ष का एक लड़के ने टाइम बताया, बिल्कुल सही बताया, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकेंड। बिल्कुल सही।
क्लियर। तो हमको एक बात छोटी बताओ, देखो दुनिया में एक दिन ये कैसे आया, सीखो। हमको एक बात बताओ, यहाँ पर ये 5 घंटे 48 में 47 सेकेंड, यह समय बच्चा कितना 48 11 59, 48 11 मिनट ये और 12.5 सेकेंड ये बचे, सही बात है ना। तो हम इतनी सी बात बताते हैं, अगर हम इसको किसके बराबर मान लें 6 घंटे, कितने बराबर, तो पहले वर्ष में हमें इतनी सी बात पता है, तो ये मिले हमारे, तुमने बोल रहे हो ना लीप वर्ष में 366 300, तो भैया तुमने हमें बताया कि सर जी मैंने इसको लिया एक दिन, कौन सा दिन लिया जल्दी बोलो, सॉरी मैं बोल रहा हूं 6 घंटे, ये मैं किसके बराबर ले रहा हूं, ये हमारा होगा 365 दिन, और ये किसके बराबर जल्दी बोलो। अच्छा इधर आओ, दूसरे वर्ष आओ, फिर 365 दिन और 6 6, अच्छा ये 6 12 घंटे नहीं हो जाएंगे। अब तीसरे वर्ष आओ जल्दी से, 365 दिन 6 6 12 6, और चौथे वर्ष कितने दिन जल्दी बोलो, 365 दिन भैया 6 चको, ये हमारे हो जाएंगे 24 घंटे, और 24 घंटे कहते कितना है, तो 365 में दिन जोड़ो 360, पता चला कि भैया सर जी साधारण वर्ष में जल्दी बोलो, तुमने हमने बताया साधारण वर्ष, तुम्हारे दिल में हो रहा होगा कि अभी ये बोल रहे थे 3 सेकंड में आंसर, अरे मेरे भाई वो सत्य है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बैठे जिन्हें बेसिक बताना जरूरी है, वो तुमने कहा मैं एक तरीका बताऊंगा तेरा टाइप खत्म, जो कहता हूं करके दिखाता हूं, लेकिन मैं सबका टाइप कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन बेसिक थोड़ा सा आना जरूरी, क्लियर। अब बात तुम्ही ने हमें बताया साधारण वर्ष में कितने दिन जल्दी बोलो, 365 दिन, और लीप वर्ष में कितने दिन, अच्छा हमको इतनी सी बात बता दो कि साधारण वर्ष में कितने दिन, 365 दिन, फरवरी कितने की, फरवरी कितने की, फरवरी हो गई 28 की, अच्छा लीप वर्ष में तो फरवरी कितने कहते हो, अरे वाह बहुत बढ़िया, चलो कुछ तो तुम्हें पता है, चलो फरवरी 29 की। अच्छा साधारण वर्ष की जैसे मैंने बोल दिया, जैसे बोला 1991, क्या बोला, ये कैसे साधारण वर्ष, हमको भी बताओ जरा सा, हाँ आराम से बताओ भाई, गर्ल्स बताने पहले बताइए क्या बताया, 4 का किसमें, 1991, जिंदगी के लिए छोड़ दो, तभी तो कैलेंडर आता नहीं है, समझ में आया ना। चलो भाई लड़के बताएंगे, भैया ये कह रही है 4 का 1991 में, आप बताइए, वेरी गुड बहुत बढ़िया, हमेशा याद रखना, ऐसा क्यों आपको डाटा डाटा नहीं है, देखो 4 का 1991 में देंगे तो क्या होगा, टाइम लगेगा, क्या लगेगा, मैंने क्या रहा कैलेंडर का मतलब 3 सेकेंड, तो भैया कुछ नहीं करना है, क्या 4 का कितने अंकों में, वर्ष के लास्ट के 2 अंकों में, मेरी बात समझ में आया, तुमने बिल्कुल सही बताया कि सर जी साधारण वर्ष में 4 से जो ना कटे, 4 से ना कटे, लेकिन वर्ष के लास्ट के 2 अंक, ये बात लिख देते हैं। चलो भाई चार से ना कटे, वर्ष के लास्ट के, सभी एक साथ बोलो 2 अंक, तो आज हमको एक बात बताओ भैया लास्ट के 2 अंक कौन से हैं, तो 4 का भाग किसमें देंगे, तो 4 बजे हमारे साथ 291 में देखें, दे ले तो 4 का भाग, मुझे तो 100 तक स्क्वायर याद है, 35 तक पढ़े याद है, लेकिन तुमको क्या करना है, याद करना है धीमे धीमे टेबल, लेकिन भैया 4 का भाग देते नहीं है लोग, कैसे 22 चको 88, और 23 चको 12 कह रहे हैं, 23 चको 92, 23 चको 12 नहीं होता, 23 चको, इसलिए मैं डायरेक्ट कह रहा हूं कि तुम्हें पता तुम ऐसे दोगे, 4 दूनी 8, और 9 में 8 गया, 1 अंक उतारा, 1 4 दूनी 8, शेषफल क्या बचा 3, शेषफल क्या बचा, तो ये 4 से कटा क्या, शेषफल 0 आया क्या, तो तुम कहते हो सर जी 4 से नहीं कट रहा है, कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष, कैसा वर्ष है। अच्छा एक और बताओ 1993, 1900 बताओ जल्दी से, साधारण वर्ष की वर्ष, अभी मजा नहीं आया हमें, और बोलो 1995, और बोलो 1999, 2001, 4 का भाग लास्ट के 2 अंकों में 0 है क्या, 4 का भाग में जा रहा है क्या, कैसा वर्ष 1871, अभी भाई लड़के बोले लड़के नहीं बोले, 1873, अभी मजा नहीं आया, 1877, सीख गया भाई, लास्ट के जल्दी बोलो 2 अंक में भाग देना है, और आज से पूरे वर्ष में भाग नहीं देना है, आगे बढ़े। अच्छा लीप वर्ष में किसका भाग, दुनिया लीप वर्ष में होती है, किसमें होती है, लीप वर्ष में बड़ी दिक्कत रहती है, लीप वर्ष की टेंशन खत्म 15 मिनट बाद से, सीखो भैया, तुम्हें आज तक यही सीखा है कि भैया 4 से कट जाए लीप वर्ष, 4 से कट जाए, बस टाइप 1 में बताएंगे एक बात,
पूरे तारा टैग खत्म हो जाएंगे। यही तो चीज गलत है कि बस कहते हो 4 का भाग चला गया बट रिवर्स, वहीं से तुम्हारा नंबर कट जाता है। तो मैं सिखाऊंगा, अभी थोड़ी देर के लिए सीखना है। तुमने क्या बताया था जी, किसका भाग चला जाए या 4 से कट जाए, मतलब 4 का भाग चला जाए 4 से कट जाए, लेकिन लास्ट के चलो मजा ही है लास्ट के, हाँ वर्ष के, क्या वर्ष के लास्ट के 2 अंक, वर्ष के लास्ट के, तो जल्दी से बोलो 1992। बस आधा घंटे के लिए मतलब याद रखो 4 का भाग किसमें जा रहा है 92 में, तो 23 चको तो क्या कहोगे सर लीप वर्ष कैसा, अभी याद रखो, पता था दुनिया के सब टीचर ये तो बताते हैं लीप वर्ष हो गया, तभी तो तुम्हें कैलेंडर नहीं आता है। अच्छा और बताओ जल्दी से 1996, जल्दी से बताओ तुम क्या कहोगे कि सर जी 4 का भाग 96 में जा रहा है, 24 चको कैसा वर्ष लीप वर्ष। अच्छा जल्दी से बोलो 2000, क्या पहले गर्ल्स फिर बॉयज है भैया, गर्ल्स भैया साधारण वर्ष की लीप वर्ष, कौन सा वर्ष भैया गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स कह रही है सर लीप वर्ष, आप लोग बताइए। अब तुम भी तो हीरा कहाँ हो, स्टार्ट करें हम, चलो भैया भाई पता तो तुम लीप वर्ष बोलने वाले हो। अरे मेरे प्यारे प्यारे भैया सुनो जरा, आखिरी के 2 अंक क्या हो गए, ऑप्शन तो दे रहे लो भैया, ऑप्शन ए कौन बोला शताब्दी, सर जी खड़े हो खली, अच्छी बात है उसने बोला तो खड़े हो, लेकिन मेरा बच्चा तुमने बोला शताब्दी वर्ष बिल्कुल सही। अब ऑप्शन तुम्हें दे रहे हैं, ऑप्शन ए साधारण वर्ष, ऑप्शन बी लीप वर्ष, ऑप्शन सी साधारण शताब्दी वर्ष, ऑप्शन डी लीप शताब्दी वर्ष। अरे मेरा बच्चा कौन सा वर्ष, बैठ जाओ, गुड बहुत बढ़िया, समझ में आया। आज से लीप वर्ष तुम टिक करके आती हैं, क्या हो जाता क्वेश्चन, अब समझ में आया। तो लीप वर्ष क्या हो गया, गलत आंसर क्या होगा, बिल्कुल उसने सही बताया है लीप शताब्दी वर्ष। क्लियर। अब कुछ के दिल में आ रहा है कि सर जी ये लीप शताब्दी वर्ष कैसे, बैठ जाओ, गुड बहुत बढ़िया। अब कुछ के दिल में आ रहा होगा कि सर जी ये लीप शताब्दी वर्ष कैसे, कि सर जी क्या 4 का 2000 में जा नहीं रहा है, आखिरी के 2 को में जा तो रहा है, लो सर जी तुम हमें को देना भी आता है, और चलो दो, 4 एकम 4, 25 चको 100, 25 चको 100, वो तो हमें भी तो आता है भैया। अब सुनो जरा इतनी सी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, वर्ष के लास्ट के 2 अंक, लेकिन कभी 2 जीरो, मतलब 2 जीरो मिल जाए, क्या मिल जाए, लास्ट के 2 जीरो मिल जाए तो फिर लफड़ा है। सर जी कैसे, सीखो भैया, मैंने कहा 4 के 2 अंकों में भाग जाना चाहिए, लेकिन आखिर में क्या मिल जाए, जीरो, तो वो शताब्दी वर्ष होता है। जैसे मैं बोला इतनी शताब्दी वर्ष की बात कि भैया जैसे बोलते हो सचिन तेंदुलकर 100 रन बना दिए, तो कहते हो सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी क्या मार दी, भैया इतनी सी बात। तो शताब्दी वर्ष में क्या था, आखिरी के वर्ष में, क्या वर्ष में आखिरी क्या होता है, 2 जीरो, ऐसे 100 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 100 को बोलते हैं, मैं शताब्दी क्या बोलता हूँ, 100 को क्या बोलता हूँ, शताब्दी बोलता हूँ ना, जैसे मैंने बोल दिया। अच्छा ये कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं, भैया ये बोलनी 21वीं, तुम लड़के बताओ 20वीं, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, कौन सी 20वीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। वैद बोलते हैं 20, तुमने बोलती 21वीं। मैम आप बताइए 21 कैसे, अच्छा नहीं पता, बस तुक्का मार दिया, नहीं अच्छी बात नहीं, उसने कहीं पढ़ा होगा ना, समझ रहे हो 21वीं। अब तुम लोग बोलो 20, बताओ भैया 20 कैसे, अच्छा शताब्दी तुम्हारा कमजोर है, आज से बुढ़ापे तक के लिए शताब्दी खत्म। सर जी ऐड कैसे करना है, ऐड चलो भैया हम समझ गए, अभी बता देंगे वो 4 बात 2000 वाली बात रुकी है 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब पहले शताब्दी में शताब्दी नहीं क्लियर है तुम लोगों का, आ जाओ भैया शताब्दी। देखो भैया शताब्दी क्या होता है, देखो भैया तुम कहोगे सर जी तुमने भैया एक बताया इंसान साधा वर्ष और एक क्या बताया, एक बताया साधा वर्ष और एक, मजा नहीं आया में, एक साधा वर्ष और एक, और साधा वर्ष जो 4 से ना कटे, भूला ना भाई, जो 4 से और लीवर 4 से, लेकिन शताब्दी के भी 2 बेटे होते हैं, एक साधारण शताब्दी वर्ष और एक, जैसे मजा नहीं आया, एक साधारण शताब्दी वर्ष और एक। अब शताब्दी वर्ष लिखने की जरूरत है, ऐसे वर्ष जिनमें लास्ट के 2 क्या हो, जीरो, क्या हो, लास्ट के 2 अंक जीरो हो तो समझ जाना ना वो साधारण ना वो लीप है, वो क्या है शताब्दी है, क्या है, लेकिन ये क्लियर करना पड़ेगा वो साधारण है कि ऐसे वर्ष जिसके कम से कम 2 अंक क्या हो, जीरो, शताब्दी वर्ष कहलाता है। अब शताब्दी वर्ष के कितने बेटे भैया, एक साधारण शताब्दी वर्ष और एक, अभी देखो तुम्हारी बात 2000 वाली है, 1 सेकंड में क्लियर होने वाली है, ठीक है। अगर तुमने शताब्दी देख लिया तो 2000 क्लियर हो जाएगा,
आ जाओ भैया। अच्छा इतनी सी बात, अभी तुमने बताया साधारण वर्ग में किसका भाग, सब लोग बोलो एक साथ, मजा नहीं आया। साधारण किसका भाग, लीब वर्ग किसका भाग। लेकिन मेरे भैया इधर देखो, वो था साधारण वर्ग जो 4 से ना कटे, 4 से, लीब वर्ग में 4 से कट जाए। अब यहाँ 4 नहीं होता है। देखो साधारण शताब्दी वर्ष का क्या रूल है, जरा बोर्ड में देखो जल्दी से, बोर्ड में देखो क्या है, क्या है जल्दी बोलो। तो समझ में आया, जो 400 से ना कटे, 400 से, मैं लिख दे रहा हूं, जो 400 से ना, इसलिए समझ में आया कुछ। वो तुम 4 से काट रहे हो, क्या है शताब्दी है, और शताब्दी क्या 4 से काटते हैं क्या, किससे काटते हैं, दिमाग खोलना पड़ेगा तभी कैलेंडर आएगा। भैया शताब्दी को किससे, हमेशा कि 4 से। तुम तो 4 से, गर्ल्स में कोई 4 से काट रहा था ना, तो आज से शताब्दी कभी 4 से काटोगे। चलो स्टार्ट करते हैं कि साधारण शताब्दी वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष जो 400 से, और भैया सर जी कैसे, जैसे मैंने तुमसे बोल दिया सर जी 400 से ना कटे, जैसे इतना बोल दिया 1700। अब इधर देख लो भैया 1700। अब जरा 400 को भाग दो 1700 में, 400 चक्को 1600, कितना, क्या ये 400 कट रहा है क्या, जो अगर 400 से ना कटे कैसा वर्ष, मजा ही नहीं आया, कौन सा वर्ष। अच्छा 1800 जल्दी से बताओ भैया, 400 चक्को 1600, 400 पंचे 2000, 400 कट रहा है क्या। अरे मेरे प्यारे भैया 400 से नहीं कट, अब मैं दोबारा लिखा करूंगा, लो खुश खुश रहो तुम, किससे, क्या 400 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, तो कैसा वर्ष। अच्छा एक और बता दो भैया 1900, क्या 400 कट रहा है क्या, कैसा वर्ष। अब कभी साधारण वर्ष बोलोगे, क्या बोलोगे, हमेशा साधारण। आ जाते हैं 2000। अब आ जाओ भैया, मैं कह रहा हूं लीप शताब्दी वर्ष में, क्या बोल रहा हूं, लीप शताब्दी वर्ष में जो 400 से कट जाए, जो 400 से कट जाए, क्लियर। देखो आप लोग समझो, बेसिक समझ लो, बेसिक की में जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिल में आ रहा है शायद ये बेसिक ऐसे कुछ पाए, बेसिक की जरूरत नहीं है, कुछ फायदा लिखने जा रहे हैं। 4 का भाग 2 भागफल लो, 7 का भाग 2 शेषफल लो, कैलेंडर खत्म, तेरा टाइप। ये चैलेंज बोला है यूट्यूब में आकर दिन भर पढ़ना 5 टीचरों से, तो इसलिए बेसिक बता रहे हैं कि तुम्हें अभी मैं ट्रिक बता दूंगा डायरेक्ट कि 4 का भाग 2 भागफल लो और 7 का भाग 2 क्या लो, शेषफल। अब देखो जी कहां से ट्रिक लिख दी, समझ में आया। तो ये ट्रिक आई नहीं दुनिया में, कहां से आई है, 4 से। याद करो साधारण वर्ष में किससे भाग देते हैं, 4 से, और लीप वर्ष किससे भाग देते हैं। अब समझ आया, मैं वहां ट्रिक बता दूंगा कि 4 का भाग 2 क्या लो, भागफल। मैं लिखूं किनारे, देखो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, 4 का भाग 2, 4 का भाग 2 क्या लो, ए गंदी बात, भागफल लो, क्या लो। अभी मैं लीप वर्ष की अच्छी से बताने जा रहा हूं, शताब्दी के पहले मैं लीप वर्ष में बताने जा रहा हूं, लेकिन वो 2000 के बाद होगी ना, और लीप वर्ष में आ रहे हैं, समझ गए। लीप वर्ष कमजोर है तुम लोगों का, लीप वर्ष हमेशा भागफल लेते हैं, क्या लेते हैं, और तुम शेषफल ले रहे हो, समझ में आया। लीप वर्ष तुम्हारा कमजोर है। 4 का भाग 2 क्या लो, जल्दी बोलो, और 4 का भाग देखो क्या लीप वर्ष में देख रहे हैं, किसका भाग दे रहे हैं, 4 का भाग। और जब मैं कहूंगा ट्रिक में कि 7 का भाग 2 क्या लो, बस पूरा कैलेंडर इसी पे हम निपटा देते हैं। 4 का भाग 2 शेषफल, ये ट्रिक है बस। तो ये ट्रिक 4 और 7 दुनिया में आया कैसे, तो हमसे पूछ सकते हैं ना कि सर जी ये 4 7 आया कहां से, ऐसे चल रहा है 4 7, समझ में आया। अब बात करते हैं, आज भैया जैसे मैंने बोल दिया 2000, क्या बोला, डट डट। अब यार देखो 400 कट रहा है ना, ये डट ना, 400 पंचे 2000 कट गया ना। तो अब ये बताओ साधारण की लीप 400 कट गया, कैसा ये, सीख गए भैया आज से। फॉर आगे बढ़े भैया, आप लीप वर्ष की बात कर लेते हैं। चलो भैया लीप वर्ष अच्छे से बता देते हैं। लीप वर्ष पहले तो गर्ल्स से पूछते हैं, भैया बताओ लीप वर्ष क्या होता है, भैया बताओ लीप वर्ष, गर्ल्स थोड़ा सा, 4 से कट जाए, बहुत बनाया, तो उन्होंने कुछ तो बताया। अब बॉयज बताया भैया थोड़ा सा, भैया लीप वर्ष मैंने बताया 4 से कट जाए, आप लोग बताइए थोड़ा सा, आखिरी के 2 अंकों में 4 से भाग दे दें, बस बहुत बढ़िया। और कुछ थोड़ा बता रहे हो, तो जैसे मैं एक बोल रहा हूं क्वेश्चन, जरा हमको बताओ जल्दी से। मैंने आपसे बोल दिया 5 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, चलो बताओ तेजी से हमें, कितने लीप वर्ष होंगे। क्या किया, कैसे किया कि सर हमें पता था, कैसे किया जल्दी बोलो। अच्छा डायरेक्ट 4 से भाग, हाँ 4 का भाग, तो लो हुआ इसी बात में, लो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, लो बताओ अगला बताओ। मैंने क्या बोल दिया, लो भैया 4, अच्छा 4 का भाग ही पता है तुम्हें, कितना पता है, 4 का भाग। आ जाओ भैया, चलो बताओ 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 25 चको
भैया गर्ल्स आंसर बोल रही है 25, बॉयज आंसर बोल रहे हैं 24। अभी हम जिसने बोला है ना 24 25 मैं उठा उसको खड़ा कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। ये अच्छी बात है, बिल्कुल सही आंसर बोल लो। इन पता तो सब पता चले कैसे, दुनिया में 25 दुनिया में 24, हर चीज का पता हो ना। क्या मतलब मान ले बस 25 होता है, ऐसा है क्या कुछ? चलो मैंने बोल दिया 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 300 कितने आंसर भैया आ गया 50, ऑप्शन ए आया 50। चलो भैया 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 300 वर्षों में कितने? 75। भैया बड़ी जल्दी जल्दी आंसर है। 400 वर्षों में कितने? हमें ये बताओ तुमको किसने कैलेंडर पढ़ाया है? अच्छा सही से बताना, क्या नाम है, आज तक तुम लोगों ने कभी क्या नाम है कैलेंडर पढ़ा नहीं किसी से? मेरा बच्चा 400 में कितना बोल रहा है लीप वर्ष? 100। अब भाई लीप वर्ष बहुत कमजोर है, सबके गलत है आंसर। चलो चलो हम स्टार्ट करो भाई, स्टार्ट करें। चलो आ जाओ भाई मेरे भैया, भूल जाओ ये 4 का भाग, समझ रहे हो? ये तो सही 99 तक तो तुम पा जाओगे, ठीक है। उसने 100 साल दे दिया, 200 साल दे दिया, ठीक है मेरे भाई। इधर देखो यूज हमें ट्रिक में नहीं करना है, लेकिन हमको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भैया बताओ 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? तेरा टाइप में तो हमें यूज नहीं करना है कि तुम बताना 1600 1900 निकालने 2000 निकालने, कुछ नहीं, ओनली 3 सेकेंड में आंसर। मैं क्या बता रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो भैया तुम्हें 50 नहीं टिक करना है। कितने? अरे मेरा बच्चा ऑप्शन बी 48, बहुत बढ़िया। चलो 300 में बोलो, 300 में 72। बस नाम बताओ अपना नाम। विशाल जी, बहुत बढ़िया। 400 में 400 में हाँ बोलो बोलो, गर्ल्स बोल दे पहले, गर्ल्स का बगल में लिख देंगे कितना। देखो 400 वर्षों में कितने वर्ष? 100, ऑप्शन 100 में बोला तुम लोगों ने। लड़के क्या बोल रहे हैं? 97। और 97 वाले को हम अभी स्टैंड करेंगे ना, तुम लोग सुनना कैसे वो 97 बोल रहा है। चलो अच्छा 5 वर्षों में कितने लीप वर्ष? तो तुमने क्या किया कि सर जी ये तो सरल है कि 99 तक तुम्हें इतना बताया सर ने, नामुल्ला सर ने, कि भैया किसका भाग? देखो तुमने कहा 4 एकम, तो क्या ये भागफल लिया कि शेषफल लिया? फिर शेषफल लिया कह रहे हो, हमें 4 भाग 5 में दे रहे हो ना, 4 एकम क्या लिया वहां पे? तो शेषफल कौन बोल देता है? देखो शेषफल किसमें चलता है? विषम दिन में। किसमें चलता है? विषम दिन में शेषफल, और लीप वर्ष हमेशा भागफल, ठीक है। चलो भाई मैं आराम से, देखो पहले दिन कैलेंडर में दिक्कत होती है, कैलेंडर कल तुम जब दूसरी मेरी क्लास होगी तुम उल्टा तुम कैलेंडर हमें पढ़ाने लगोगे, ये मेरे वचन है। मैं कह रहा हूं ना पहले दिन हर किसी को दिक्कत होती है, दूसरे दिन जैसे मैं आऊंगा तुम कैलेंडर हमें पढ़ाओगे, ये मेरे वचन है। चलो 5 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? मैंने क्या बोला? तो ये लोग बोला 1, कितना? हम समझ गए इन्होंने ये किया कि सर जी 4 भाग देना 5 में दिया होगा, किसमें? वो 1 मिनट बात करेंगे, ठीक है। चलो 5 वर्षों में कह रहा है पहले 5 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 5 वर्ष का है तो पहले वर्ष कौन आएगा? पहला वर्ष 1, फिर दुनिया में कौन आएगा? फिर कौन आएगा? 3, और फिर कौन आया? फिर कौन आया? अब देखो ऑप्शन गर्ल्स ने बोला 1, देख लेते हैं भैया सही है कि गलत है। चलो स्टार्ट करें। अब भैया पहले हमने क्या सिखाया कि लीप वर्ष देखना किसका भाग? बोला तो भाई लीप वर्ष देखना 4 का भाग, इसे याद करो पहले। लीप वर्ष देखना किसका भाग? अभी मजा नहीं आया, किसका भाग? किसका भाग? बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है, भूल जाते हो बार बार। तो भैया 4 बार जला, 4 भाग 2, क्या 4 बार जा रहा है क्या? ये तो खत्म, लीप वर्ष नहीं होगा। अब 4 भाग जा रहा है क्या? अच्छा 4 भाग जा रहा है क्या? तो 4 एकम मिल गए मासे जी, मिल गए ना। अब 4 भाग जा रहा है क्या? तो आंसर क्या हो गया? 1। आंसर क्या हो गया? पहला तरीका। अब गर्ल्स ने बताया 4 भाग, क्या सिखाया? 4 भाग देखना, 4 एकम 4 एकम 4, 5 4 गया। तो मैं इतनी सी बात कह रहा हूं, लीप वर्ष में हमेशा क्या लेते हैं? मैं लिख दे रहा हूं दोबारा अच्छे से, भागफल बराबर लीप वर्ष। अब तो खुश, भागफल बराबर, अब भूलना नहीं, अब कुछ शेषफल ना कहना, ठीक है। सब एक साथ बोलो, भागफल बराबर, भागफल बराबर, भागफल बराबर। चलो भैया अब 4 एकम 4, 5 4 गया 1, तो भागफल कितना? तो लीप वर्ष कितने? क्लियर हो गया। चलो एक गर्ल्स ने बोला 25, 25 वाले तो चुप हो जाए, है भाई। चलो भाई क्यों, इन्होंने हमें पता क्या किया, देखना 4 भाग 100 में 25 चौको, बोला दो भाई 25 चौको, इन्होंने 25 मार दिया, 25 गलत है। 24 वाले पीछे दे सर जी, खड़े हो जाओ। इन सब बॉयज और गर्ल्स को बताइए, इनको पता नहीं है कि 24 कैसे, बताइए आराम से बताना, समझ जाना, तुम इस टाइम टीचर हो। चलो अच्छा आराम से भैया, सर जी 100वां वर्ष है,
साधारण शताब्दी वर्ष है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर जी। जो 100वां वर्ष है साधारण शताब्दी वर्ष है। हाँ, तो अब ये कहना चाहते हैं कि ये बताओ, जब 100वां साधारण शताब्दी वर्ष है तो अब दुनिया में 24 कैसे आया? आराम से रुक जाना, इनकी बात समझो अच्छे से सब लोग। 4 भाग 100 में दिया भैया, 25 चौको 100, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शेषफल क्या हुआ? 0। अब 25 आ गया, वेरी गुड। हाँ बताओ, एक शताब्दी वर्ष है भैया, एक घटा देंगे, 25 में गया 24। अच्छा, ये क्यों घटाया है? ये लोग पूछ रही है, लड़कियां पूछ रही हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम लोग इसके बाद समझ में आई ना? अच्छा, आ गई होगी ना? तो अब सब लोग चुप रहना। तो गर्ल्स आप है, बताइए क्वेश्चन, अपना पेन का भी निकाल लेना, आराम से करो। जब इसकी बात तुम्हें समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छा समझाया उसने। चलो आप लोग करो, 200 वर्षों में कितने लीवर्स होंगे? चलो करो भाई, भाई बॉयस आप भी करिए, सबके लिए है। अरे रहना भाई, बहुत बढ़िया, गुड। क्या नाम है? विशाल जी, गुड, बहुत अच्छा उसने बताया है। और हम अच्छे से और बता देंगे थोड़ा सा। वो 48 तो रट्टा मारे हो, 24 48 समझ रहे हो, 72 97, वो तो हमें ही पता है। कैसे बताना भैया? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा कितना आया? तुम्हारा कितना आया सर जी? तुम्हारा सर जी आगे आगे किसी का आया सर जी? सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में बताइए किसी को। थर्ड में भी नहीं आया, 48 कैसे आया? फोर्थ लाइन में बताइए, फोर्थ लाइन में, फोर्थ लाइन में भी 48 नहीं पता है। 5वीं लाइन में तुम बगल वाले सर जी कह रहे हो आ गया है, खड़े हो जाओ, बोलना नहीं, पहले गर्ल से पूछ लें। अब भाई बताइए, उसने आंसर निकाला था 24, आप लोग बताइए कितना आया? नहीं आया। अच्छा, बगल वाली पार्टनर है हमारी, नहीं आया है। लेकिन आप लोग बताइए 48 कैसे? सब लोग चुप रहे ना। कितने शताब्दी वर्ष? 2 शताब्दी वर्ष हो रहे, कौन कौन से? सब लोग चुप रहे ना भाई, देखो गर्ल्स अच्छे से बता रही, समझो इनकी बात। हाँ, पहला कौन सा हुआ? 100, वेरी गुड। दूसरा हुआ 200। बॉयस तुम लोग बताओ, ये कह रही है पहला, तुम लोग को समझ में कुछ आया? ए, कैसे तुमने बोल दिया उसकी बात को गलत? तुम्हें बताना पड़ेगा, ये तो भाई गलत इंसान ही है। उसका माइंड देखो इतना अच्छा बता रही है वो, तो तुम उसे गलत कैसे ठहरा सकते हो? गंदी बात। चलो भाई, भैया पीछे वाले ये सर जी कह रहे हैं गलत है इनका। सेकंड वाले बताओ भैया, इनकी बात कैसी है? 100%। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया तुमने। चलो सीखो तुम, सर जी तुम सीखो, आ जाओ। देखो बैठ जाओ सर जी, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, वो सही कह रहा है। अरे मेरे प्यारे भैया, स्टार्ट करें? उसने बोला सीखो भैया, वो कैसे आया दुनिया में 24 48 72 97। ऐसे रट्टा नहीं मारना, रट्टा तो पूरी दुनिया मारे, पता तो रखो कि दुनिया में कैसे आया। ठीक है, चलो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तरीके तो मेरे पास 3 है, हम तुमको सस्ता बता देते हैं। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? और चौथा क्वेश्चन मैंने क्या बोल दिया? 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? चलो सर जी आप लोग बताइए, 300 वर्षों में कितना आंसर आएगा? 300 वर्षों में 72 कैसे? कौन कौन से लेंगे? 100 200। अब तुम लोग बताओ भैया, सर जी कितना आंसर आएगा 300 वर्षों में? कैसे? गर्ल्स ने हमें बता दिया है, तुम लोग बताइए भैया। हाँ सर जी, सबे से खड़े भैया, सर जी खड़िए, आप हमको बताइए। गर्ल्स बोल रही 72 कैसे? वेरी गुड, 4 विभाग दिए किसमें? 300 में। हम तुम्हें बता देना 75 चौको 375 आ गया। अब उसके बाद 24, आराम से उसकी बात सुनो। हाँ 24 का भाग कैसे दे रहे हो? आराम से। हाँ तुम लोग उसकी बात समझे? वो ये कहना चाह रहा है 100 साल में कितने आया आंसर? 24। 200 पूछा है तो 24 दूनी 300 पूछा, 24 क्या ही? तो मेरे सर जी हमका ये भी तो बताओ, 100 400 वर्षों में तो 100 चको तो 24 चको, जान निकल गई तुम्हारी। 24 चको 96, तो आंसर तो 97। अब इन लड़कियों को बताओ कि भैया 97 कैसे? आराम से बताएंगे, बताओ।
इनकी बात सही है, वो बात सही है, वो ट्रिक के रूप में इस बंदे ने याद कर लिया है कि भैया 24 दूनी 48, 24 73 और 24 चक्को 96। लेकिन आंसर क्या है जल्दी बोलो? 97। भैया बताओ ये कैसे 1 रुपए दे रही हूं तुमको? नहीं, एक ऐड कैसे कर देंगे, ये पूछ रही कैसे एक ऐड कर देंगे? भाई चलो चुप, उसको दिक्कत हो रही है, एजिटेशन हो रहा है, उसको सोचने दो। मैं ये कह रहा हूं 24 चौको 96 बिल्कुल सही, लेकिन ये पूछ रही 1 रुपए तुमने कैसे जोड़ दिया? हाँ आराम से, 400 वर्षों में एक जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बैठ जाओ मेरा बच्चा। चलो सीखो, स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है? 10 समझ गए तुम लोग, सीखो भाई। चलो मैं बोला 100 वर्षों में कितने लीवर्स होंगे? नहीं, 100 वर्षों में 24 कितने? देखो 24 आंसर निकालते हैं, 48 आंसर निकालते हैं, ये 72 निकालते हैं और ये 97। तुम सर जी 1 रुपए तुम देखो कैसे देते हैं इसको, ठीक है? सीखो, फिर टाइप 1 स्टार्ट करें, क्योंकि बेसिक किसी दिनों समझ लो, किसी दिन बात कर लेंगे, क्योंकि सर जी बेसिक में बहुत बता दिया। चलो 100 वर्षों में कितने लीवर्स होंगे? क्लियर? कुछ नहीं किया सर जी, देखो उसने बहुत अच्छा बताया था, मैं इसी की बात को ले लेते हैं। क्लियर? अच्छा हमको इतनी सी बात बताओ, तुमने ये बताया भैया लीवर्स के लिए किसका बाद? अभी मजा ही नहीं आया, फिर लीवर्स किसका बाद? इससे 100/4 तो 25 चको। हाँ सर जी मेरा तो आंसर 25 आया, क्या आया? ऑप्शन ले लेगा 24, ऑप्शन भी 25 टिक करके चले आओ, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। सीखो 1 रुपए, ये भैया दीदी लोग कैसे कट कर रही हैं, सीखो भैया। 25 में एक देखो कैसे काटा उन्होंने। अब हमको इतनी सा बताओ, पहले वर्ष कौन आएगा? पहला वर्ष 1, फिर आया 2, फिर 3, फिर 4, फिर कहोगे भैया सर जी लीवर सही है, फिर क्या कहोगे? डायरेक्ट 92, क्या कहोगे? यहां कर दे जल्दी, रफ कर दें पहले इसको। चलो पहला वर्ष आया, पहला वर्ष बेसिक बता देते हैं बिल्कुल, ये दूसरा, फिर कहो तीसरा, डाट 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 डाट, फिर लीवर्स में क्या लोगे? 92, फिर 92 क्या लोगे? हर 4 साल बाद आती लीवर्स। लेकिन अच्छा इसकी बात एक छोटी बात कर लेंगे, अच्छा लीवर्स कहते हो हर चौथे वर्ष। अच्छा मैंने बोल दिया 1992। भैया सर जी क्या नाम आपका? अंजलि, अंजलि का बर्थडे 1872, तो भैया आपका बर्थडे बनाएगी ये? हर 4 साल लीवर्स बोलते हो, 1876। अभी ऐसा नहीं, अगर एक पॉइंट में मार दूं तुमसे इतनी सी बात, 1896, तो अब भैया बर्थडे कब मनाएगी ये? 4 वर्ष बाद। बेटा गलत हो गया आंसर, मेरा बच्चा ऐसा नहीं होता है, हर 4 साल लीवर्स होता है। एक देखो बच्चे को पता है, बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं होता। चलो उसकी बात कर लेंगे 2 मिनट बाद, रुको भैया। भैया 25 चको, जल्दी बोलो 25 चको, 25 चको। अब देखो एक कैसे कम हो गया? अरे मेरे भैया 92 कौन सा लीवर से लोगे? 96। देखो भाई 92 4, हर 4 साल कह रहे हो ना लीवर, कैसे? 23 चको 92 और 24 चको, तो भैया 92 क्या लोगे? बोलो 96 और 96, 97, 98, 99, सही बात है ना? अरे मैंने काट दिया तुम्हारे फायदे के लिए, 97, 98, 99, फिर 100 आएगा, कौन आएगा? तो भैया 96 क्या लोगे तुम लोग? और मैं लीवर्स में क्या कहता हूं, किसका बाद हमेशा? 4 के बाद। इधर देखना 24 चको, 24 चको, और इधर देखो 25 चको, 25 चको। लेकिन मेरे भाई ये मेरा 25 तो हो गया, लेकिन एक सी बात देखो, ये 96 क्या है हमारा? लीवर्स, लेकिन ये 100 क्या है हमारा? और भैया शताब्दी वर्ष, और शताब्दी वर्ष में क्या 4 से बाद? किससे बाद? हमेशा 400 से बाद। किससे बाद? 400 के, और 400 के बाद क्या जा रहा है? तो ये तो साधारण शताब्दी की लीव है, ये क्या है? साधारण है। समझ मेरी बात कुछ आई? जब साधारण है इसलिए मैंने क्या किया, एक कम कर दिया। ये बात तेजी से बोलना चाहिए थी। क्लियर? तो 25 में घटा दो, क्या हो गया? आंसर नहीं आया। दूसरी बात, 200 वर्षों में कितने लीवर्स होंगे? तो इसमें हमें क्या मिला? 100। क्या मिला? देखो गर्स ने बोला था कि 200 में एक 100 मिलेगा, एक 200 मिलेगा, बिल्कुल सही बोला था। एक इंसान मिलेगा 100 और एक कौन मिलेगा? अब देखना डायरेक्ट, अब डायरेक्ट करते हैं। देखो 4 पंचे 20, कितना आया? 50। अब देखो तुमने टिक कर दिया था 50 किया था, लेकिन देखो कितना कम हो जाएगा। अरे मेरे भैया एक 100 मिलेगा, आखिरी में 2 अंक जीरो, तो 100 में मिलेंगे, और किसमें मिलेंगे? 200। 199 मिलेगा, क्या किसमें मिलेगा? 200। तो एक और एक, चलो 50 में 2 बढ़ाओ। अब बुढ़ापे तक किसी को बता सकते हो कहां से 48 आया? जब बात 300 वर्षों में कितने लीवर्स होंगे? कितने वर्षों में? इधर देखना क्या मिलेगा? 100, एक 200, 4 हो गया, 300 में तो 75 चको, 75 चको 100 नहीं होता, 75 चको 300। फिर तो बोलो मजा नहीं आया। 75 चको कितना है? 75 कितना आया? 75 आया। अब हमको इतनी सी बात बताओ, देखो पहला कौन मिलेगा? 100, और दूसरा, तीसरा। अच्छा ये बताओ किसका भाग देना है? 400। क्या 400 कट रहा है?
400 कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 400 क्या कट रहा है? जब नहीं कट रहा है तो कितना होगा? 1 2 75 में 3 घटाओ, दुनिया में कहां से बात कर रहा है? क्लियर हो गया। अब देखो एक बंदा बोला था 96 97, देखो दुनिया में 97 कैसे है, सीखो। स्टार्ट करें, हमें पता था। तुम लोग बोलोगे सर जी एक बनेगा 100, एक बनेगा 200, एक बनेगा 300, एक बनेगा 400, तो कितना हो गया? 4, और ये हो गया 4, 100 चको 100 चको 100 चको 400, और 1 2 3 4, और 100 में 4 घटाओ 96। मेरा बच्चा बस गलत कर दिया। स्टार्ट करें, देखो स्टार्ट करते हैं। हाँ तभी तो मैं बोला, ये यही तुम्हें समझा रहे हैं। इन बॉयस ने बोला तो कुछ बच्चे ने बोला था 96, तो 96 वाले जल्दी से बोर्ड देख ले। अरे मेरा बच्चा देखो 4 100 चको, पहले ये 400 लिखा, जल्दी बोलो भैया। 100 चको 4, 100 लिख दिया, माइनस अब सर जी कितना? 1 2 3 4, 4 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 2 घटाएंगे, 1 घटाएंगे, हमें तो पता नहीं है। तो सीखो किसका भाग हमेशा शताब्दी वर्ष किसका भाग? तो 400 एकम घट रहा है क्या? 400 एकम घट रहा है क्या? 400 एकम घट रहा है क्या? इधर देखो जरा, 400 वक्त 400 में दो जरा हमारे साथ। 400 एकम तो कितना कम करेंगे? 1 2, जरा 100 में 3 मेरे साथ कम करो जरा। अब बुढ़ापे तक भूलोगे, नहीं समझ में आया? जल्दी से एडिंग बात करते हैं, विषम दिन किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? एक लास्ट चीज बनाते हैं, फॉर्म टाइप 1 पढ़ाते हैं, अभी मजा आ जाएगा सबको। अब सब एक साथ बोलेंगे कि लीप वर्ष में किसका भाग हमेशा? लीप वर्ष में किसका भाग? और 4 का भाग 2 क्या लो? भागफल। फिर से बोलो यार, 4 का भाग 2 क्या लो? 4 का भाग 2 क्या लो? 4 का भाग 2 क्या लो? और 7 का भाग 2 क्या लो? बस पूरा कैलेंडर तेरा टाइप खत्म। ये मेरी जवान है। चलो आ जाओ बोर्ड में। विषम दिन, चलो जरा दो। विषम दिन क्या कहता है? तो हमसे कहा सर जी वे दिन जो अपना पूर्ण सत्ता पूरा नहीं कर पाते, विषम दिन। और शेषफल को ही क्या कहते हैं? शेषफल को ही क्या कहते हैं? वे दिन जो अपना पूर्ण सप्ताह पूरा नहीं कर पाते हैं। वो राइटिंग अच्छी नहीं ना, अब क्या कर रहे हैं, कल से अच्छी बनाएंगे हैं, ठीक है। वे दिन जो अपना पूर्ण सप्ताह पूरा नहीं कर पाते हैं क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। अब मैं इतनी सी बात बोल दिया कि भैया 35 दिनों में, पहला क्वेश्चन क्या बोला मैंने? 36 कर लो। 36 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? कितने? नहीं सही है, उसमें कुछ है नहीं ना, सीधे टाइप 1 स्टार्ट करने वाले हैं बस 2 मिनट के अंदर। 36 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? तो भैया विषम दिन के लिए उसने कुछ नहीं किया, किसका भाग? तो 7 को क्या 36 हमारे साथ दो जरा। 7 पना 6 में 5 गया, 6 में 5 गया। तो शेषफल को ही क्या कहते हैं? शेषफल को ही बोलते हैं क्या? कौन से दिन? अब तुम लोगों ने हमें बता दिया ना, अब हम तुमसे पूछें। चलो भैया गर्ल्स पहले बताएंगी, फिर बॉयज आंसर। गर्ल्स आप बताइए एक सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे? पहले गर्ल्स आंसर दें फिर बॉयज। ऑप्शन आ गया है 1 दिन। चलो अब भैया गर्ल्स आंसर बोल दिया, अब बॉयज बताए भैया कितने दिन? भैया अरे भैया बॉयज कह रहे हैं 0 दिन। देख लेते हैं भैया किसका सही है, ठीक है। 0 दिन वाले तो हीरा है भैया, ठीक है। अब 1 दिन वाले देख लेते हैं कैसे 1 दिन आ रहा है। हमारा तो भैया 0 आ रहा है। चलो हम स्टार्ट करते हैं भैया। एक सप्ताह में, क्वेश्चन है एक सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे? कोई दिक्कत नहीं, अब बूढ़े भी हो जाओगे कैलेंडर नहीं भूलोगे, ये मेरा दावा है। एक सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे? एक सप्ताह में, अच्छा हमको ये बताओ एक सप्ताह, एक भैया सप्ताह कितने दिन का होता है? तो 7 दिन हो गए ना। देखो दुनिया में कैलेंडर जो है इसका सबसे छोटा बेटा, सबसे छोटी इकाई होती है दिन। कौन होती है? दिन के बाद होता है महीना। कौन? महीने के बाद फिर वर्ष। तो इसको मैं दिन बनाऊं, एक सप्ताह में 7 दिन, तो भैया 7 हो गया ना। क्या हो गया? 7 के बाद 2 रहा हमारे साथ, 7 के बाद 7 में 2, 7 एकम। शेषफल कितना? लड़कियां हुआ तो 1 आ रहा था। शेषफल कितना है? शेषफल 1 है कि 0 है? और मैं चिल्ला के बताता हूं कि शेषफल बोलते हैं विषम दिन। अब मैं फिर से लिख दूं, चलो शेषफल बराबर विषम दिन। शेषफल बराबर हेलो एक साथ बोलो, मजा नहीं आया। शेषफल बराबर
अब बॉयज के लिए क्वेश्चन नेक्स्ट। चलो 50 सप्ताह में कितने दिन होंगे, इसके बाद गर्ल्स बताएंगे भाई आंसर है, पहले बॉयज बता लेने दो। चलो 50 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे, कितने दिन हो? ऑप्शन ए आया 1। भाई गर्ल्स अब आप बता दीजिए क्या हो गया। अरे भैया ऑप्शन बी 1। बेटा तुम लोगों, बेटा एक ही बच्चा यहाँ हीरा है ना, खड़े रहो बेटा। बउआ तुम बताओ, हमें हीरा दिख रहा है, बउआ बताओ आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर बोला 0। क्या होगा, जितने एक वाले बैठे हैं चलो बोर्ड में देखो, हम भी देख लेते हैं भैया एक कैसे आ गया दुनिया में एक। चलो आ जाओ भैया। भैया क्या नाम है तुम्हारा, बस तेरा टाइप। आज कौन सा दिन बताओ, दिन कौन है, मंगल है ना। बृहस्पति को 11 बजे तेरा टाइप तुम हमें पढ़ाओगे, ये मेरी जवान इतना माइंड देख लिया, तुम मेरी बातों को समझ रहे हो अच्छे से। चलो आ जाओ। 50 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे, क्लियर। फिर तो भैया देखो भाई ये कैसे आगे तुम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा बताओ एक सप्ताह में कितने दिन, उनको बोलने दो पहले। भैया एक सप्ताह में कितने दिन, अब बस तुम बोलो एक सप्ताह में कितने दिन, तो बताओ 50 सप्ताह में कितने दिन, साढ़े, तुम 350 कठिन लगता करना। अब एक चीज और सिखा देंगे, इधर आओ। अच्छा एक सप्ताह में 7 दिन, चलो एक साथ बोलो, एक सप्ताह में कितने दिन, तो 50 सप्ताह में कितने दिन, किसके कितने दिन बोलो, और किसका बाद हमेशा 7 पना 35 शेषफल क्या हुआ, शेषफल क्या हुआ 0। और भैया शेषफल को ही क्या कहते हैं, तो आंसर 0 की 1। तुम सबका भैया 1 आ रहा था, तुम लोग को दिक्कत ज्यादा हो करे, तुम 350 अगर नहीं कर पाते हो तो और बहुआ ऐसे सवाल एक चीज सीख लो, सीख लो। इधर देखो 350 कर नहीं पा रहे थे, 7 के बाद 350 दिक्कत होती है। अच्छा ये बताओ कितना सप्ताह था, 50 सप्ताह, कितना था 50, और सप्ताह में कितने दिन, सप्ताह में कितने दिन 7 दिन, और किसका भाग हमेशा, अरे पता था तुमने ही क्या हुआ, 7 एकम 50 बचा, फिर 50 के बाद 7 7 49 शेषफल। अरे मेरे भाई जब डायरेक्ट करता है तो पूरा करता है, समझ में आया, एक बार कटे समझ जाना ये पूरा कटा है, क्या कटा है। तो इसलिए इसको जरूरत नहीं है, ज्यादा दिक्कत होती है इसको, कहां गया, इसको दिक्कत हो रही है तो क्या सबसे सरल 7 का किसमें 350 में, किसमें 7 का भाग 350 में, तो 7 पना शेषफल कितना, तो भैया शेषफल को क्या देते हैं, हेडिंग डालो चलो टाइप 1 डालो हेडिंग, साधारण वर्ष वाले प्रश्न। देखो कैलेंडर का मतलब कैसे 3 सेकंड होता है, सच था कि झूठ देख लो। चलो भैया चलो हेडिंग डाल दो टाइप 1 साधारण वर्ष वाले प्रश्न। हेडिंग क्या डाली, बोलो। चलो एक क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, चलो आंसर निकालो, शुक्रवार। क्या निकालो, तेजी से निकालो थोड़ा सा, आंसर निकालो चलो, शुक्रवार। बताया नहीं तुम लोग को, देख ले क्लियर है बेटा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, चलो आंसर, मंगल नहीं, आंसर निकालो शुक्रवार। क्या निकालो, शुक्रवार। चलो भाई स्टार्ट करें। मैंने क्या बोला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947, क्या आंसर निकला, शुक्रवार। सबका आ गया, अच्छा नहीं आया, चलो भाई स्टार्ट करें हम, चलो आ जाओ भाई, चलो हेडिंग डाल दो सब लोग टाइप 1। अब सुन ले मेरी बात बहुत अच्छे से, जिसको ये बेसिक समझ में नहीं आया भूल जाओ, क्या करो इतनी सी बात याद कर सकते हो, 4 का भाग दो, भागफल लो, 4 का भाग दो 7 का भाग दो। देखो क्या नाम है, क्या नाम है, जो जिसने नोट कर लिया पीडीएफ जिसे नोट करवा सर करवा देंगे, अभी मुझे ये सब जानकारी नहीं है ऑनलाइन की, ठीक है। तो जिसको समझ में अभी तक नहीं आया है बस ये टाइप 1 समझो, क्या समझो कि भैया बेसिक सब्जेक्ट समझ में कुछ नहीं आया, नहीं आया तुम भूल जाओ। लेकिन अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कैलेंडर, तो तेरा टाइप तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, कहां होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ भाई टाइप 1। हेडिंग आ दो सब लोग, साधारण वर्ष वाले प्रश्न।
चलो भाई, हाँ भाई साइलेंट कर लो। पहले दिन बिल्कुल सीधे दिख रहे हैं, फिर तुमको क्या सर जी और टेढ़े हैं, फोन साइलेंट रखो। चलो भाई, एक छोटी सी बात चलो एक साथ बोलेंगे हमारे साथ, ठीक है भैया? चलो बोलिए हमारे साथ। देखो ये जो ट्रिक फार्मूला बनाने जा रहे हैं, तुम्हें दुनिया की हर किताब में लिखा मिल जाएगा। और जो मेरी ट्रिक है पूरे यूट्यूब में ढूंढते रहोगे पूरी रात, 300 समझ रहे हो, पूरी रात लगे रहोगे, कहीं ढूंढ नहीं पाओगे। समझ में आया? तो ये जो तरीका है बहुत ही अच्छा बताने जा रहे हैं। 13 टाइप तो जेब में होंगे, तो इसलिए सब लोग अच्छे से मेरे साथ बोलेंगे। ये फार्मूला तो सबने लिखा है, लेकिन तरीका कहीं नहीं है। ओके चलो भाई, नहीं यकीन है तो आप दिन भर यूट्यूब में ढूंढो जाके। 14, 40, 250, 361, 46। चलो एक साथ बोलेंगे, बोलो 14, 40, 250, 361, 46। 14, 40, 250, 361, 46। एक लास्ट वर्ड और बोलो 14, 40, 250, 361, 46। भाई याद करना है, क्या करना है? 2 दिन लगे या 3 दिन लगे। तो जनवरी का कोड क्या हो गया? 1 जनवरी कोड। फरवरी का क्या हो गया? 4। मार्च का 4। ये हो गया अप्रैल, क्या हो गया? और ये मई, और ये जून, और ये जुलाई, और ये अगस्त, और ये सितंबर, और ये अक्टूबर, और एक नवंबर, और एक, सब लोग एक साथ बोलो जनवरी का कोड। मजा ही नहीं आया? फरवरी का, फरवरी का कल से थोड़ा चाय पी के आना। मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का। मैं चाहता हूं बुढ़ापे तक कैलेंडर ना बोलो, तुम वही एनर्जी लिए बैठे हो, ठीक है? फायदा क्या, दूसरे टीचर ने भी तो कैलेंडर पढ़ाया होगा, ठीक है? तो अंतर क्या हमें? भैया बोलो मई का कोड बोलो 2, जून का 5, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सब लोग बोलो 14, 40, 250, 361, 46। याद हो गया? एक लास्ट और बोलो भी, बोलो संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 0 या 7। अगर एक आएगा क्या आंसर हो जाएगा? संडे। देखो तुम्हें गूगल में कुछ नहीं करना है, ठीक है? गूगल में क्या, जैसे आंसर मैं बोल दूंगा शुक्रवार, गूगल से मिलाना। गूगल में देखो क्या लिखोगे, इतना से लिख देना 15 अगस्त 1947, आगे वर्ड जोड़ देना, गूगल में डे क्या जोड़ देना। अगर इनामुल्लाह सर ने अगर बोला है मंडे, तो गूगल भी क्या बताएगा? अभी मैंने मंडे आंसर नहीं बताया, मैंने बोला शुक्रवार, क्या बोला? तो गूगल भी क्या बताएगा? अगर मेरे मुंह से बृहस्पति निकला है तो गूगल भी बृहस्पति बोलेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भैया संडे से बोलो, संडे जल्दी बोलो। एक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 0 या 0 है तो भी शनिवार, 7 है तो भी, ये समझ जाना, सैटरडे मैं लिख दूं, भूल जाओ सैटरडे। और सैटरडे मीन्स हिंदी क्या बोलेंगे? बस शनिवार। क्लियर हो गया? सब एक साथ लास्ट में बोलेंगे 14, 40, 250, 361, 46। संडे, मंडे, ट्यूसडे। पता है ना तुम लोग आदेश में से मंडे याद किए होंगे, मैं पता, मैं सब कुछ पता है यार, ठीक है? संडे 1, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 0 या 7, 0 है तो भी शनिवार आंसर, 7 है तो भी। क्लियर हो गया? एक लास्ट बात और, 1700 के लिए हमेशा +4, 1700 के लिए, 1800 के लिए +2, 1900 के लिए 0, अब 2000 के लिए -1। अब दुनिया का कोई भी सवाल तुम्हारे घर में बोल देना, मैं 3 सेकंड में आंसर बता दूंगा। तुम्हारे दिल में होगा सर जी हम ये दे दें, कुछ भी बोलना मेरे समझाने के बाद, कोई भी सवाल बोल देना। अब कोई डाटा नहीं लिखेंगे और पूरा कैलेंडर 13 टाइप खत्म। देख लो कैसे। पहला सवाल मैंने बोला तुमसे, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? चलो भाई देखो पहला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? और सबको पता है, एक बार फिर से बोलेंगे, 4 का भाग दो, क्या लो? क्या लो? भागफल लो। और 7 का भाग दो, 7 का भाग दो, शेषफल लो। एक बार लास्ट में फिर से, 4 का भाग दो और 7 का भाग दो। चलो भाई समझाते हैं, आ जाओ, पहले समझाते हैं फिर पूछ करवाएंगे। तो यार 2 इंसान दुनिया में लेना है पूरे 13 टाइप में। चलो बोलो 4 और 7, 4 और, बस 4 का यूज एक बार करना है। कितने बार? बस 4 फौरन खत्म हो जाएगा, फिर 4 खत्म हो जाएगा तो किसका यूज करेंगे? अरे वाह,
तो सबसे पहले काम करना है 4 का, किसका काम, लेकिन 4 का काम करना है वर्ष के लास्ट के 2 अंकों में। अभी हमें समझ में नहीं आया, फिर से बोलो, 4 का भाग किसमें देना है, अभी हमें सुनाई नहीं दिया, 4 का भाग किसमें देना है, ऐसे बोलो, वर्ष के लास्ट के 2 अंकों में। क्लियर, जल्दी बोलो भैया, 4 का भाग किसमें देना है, लास्ट के। अब हम दे भाग, हमें तो पता है 11 चको, 11 चको, लेकिन हम तुम्हारे लिए भाग देंगे भाई। 4 का भाग 47 में दो भैया, 4 एकम, लेकिन मेरे भाई आज तो भाग ऐसे दे लो, लेकिन अब कभी 11 का पढ़ा याद हो ना, सीधे हमें 11 बोलना आज सीख लो। 4 एकम भैया, 4 एकम 4, शेषफल क्या बचा, मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया कि 4 का भाग दो क्या लो, फिर गंदी बात शेषफल। ये तुम सर जी आगे वाले बहुत शेषफल के पीछे पड़े हो भाई, मैं बता रहा हूं 4 का भाग दो क्या लो भाई, भागफल लेना है हमें। फिर सुनो, 4 का भाग दो क्या लेना है, किसका भाग दिया, तो बताओ 11 लेंगे कि 3 लेंगे। अरे वाह, फौरन 11 को बगल में लिख देना, 11 को क्या लिख देना, बस 4 हो गया खत्म। बताओ भाई इतना नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना, मैं चैलेंज बोल रहा हूं ना, ऐसे बोल दिया यूट्यूब इतनी ब्रह्मांड चीज को मैं हल्के में दे दिया कि यूट्यूब से पढ़ लेना, तो ऐसा नहीं, पहले सीखो एक बार। 4, 11 चको, 11 चको, अच्छा 4 क्या हो गया खत्म, 4 का यूज अब किसका यूज कर रहा है, 7 का भाग किसमें, सब में, किसमें करना है, शुरुआत से। 7 का भाग किसमें पहले, 7 का भाग किसमें पहले, तो 7 एकम शेषफल। मेरा बच्चा 3 नहीं होता 4 होता है, ऐसी बातें गंदी बात नहीं करो तुम लोग, ऐसा करो यार, तो 7 के बाद 11 नहीं दे पा रहे हो, 7 एकम भाई शेषफल 3 बचेगा क्या, इधर देखो भाई, भाई ऐसी बातें ना करो, 7 एकम शेषफल कितना बचा, 4, 3 नहीं कहना, तो शेषफल कितना, और 7 का भाग दो क्या लो, शेषफल, 7 का भाग दो क्या लो, भागफल देखेंगे शेषफल देखेंगे, क्या देखेंगे, हाँ शेषफल, और शेषफल को फौरन उसके नीचे लिख देना, शेषफल फौरन उसके लिख दोगे, बस 11 खत्म हो गया। 11 क्या हो गया, अब किसको लेंगे, 47, क्या लेंगे, 1947 में किसको ले रहे हैं पहले, भैया सर जी तुम अपना नाम बताओ, सत्यम जी, तुम्हारे पास 1947 रुपए थे, 47 रुपए पहले ले रहे हैं, कितने रुपए ले रहे हैं, चलो इधर आओ, किसका भाग देना, 7 का भाग, किसका भाग, 7 6, सब लो 7 6, 7 6, शेषफल कितना, क्या रखेंगे नीचे, अरे वाह शेषफल हो गया सर जी 5। अब नाम है तुम्हारा सत्यम, 1947 में 47 रुपए हमने तुमसे ले लिए, कितने बचे, कितने बचे, 1900, कितने बचे, मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया, 1900 के लिए क्या होता है, 1900 के लिए क्या होता है, 1900 के लिए हो गया 0। क्लियर, अब हमको बताओ अगस्त के लिए क्या लिखवाया, बोलना पड़ेगा, अगस्त के लिए, अगस्त के लिए, अगस्त के लिए, अगस्त के लिए 3, अब 7 दूनी, 7 दूनी, शेषफल कितना बचा, देखो 3 और 1, 4 5, 9 4, हमेशा किससे भाग, 7 से ज्यादा हो जाए, 7 से ज्यादा है ना, 7 का, 7 एकम शेषफल, और मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया हूं, 6 को कहते क्या है, मिला लो गूगल से, अभी हमें पता नहीं आया, दोबारा हम बताएंगे, किसी को समझ में नहीं आया लेकिन सीखना दोबारा पड़ेगा, ठीक है, वरना यूट्यूब से बुढ़ापे तक कैलेंडर नहीं सीख पाओगे। क्लियर, चलो फिर से मैं बताता हूं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, मैं क्या बोला कि दुनिया में 2 इंसान, 4 और 7, 4 और ये 4 भाई 4, भैया 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, हमेशा कौन इंसान, 2 इंसान, 4 और 7, पहले यूज किसका करना है, 4 का, और 4 का किसमें, 47 में, तो देखो 11 चको 48, 11 चको 44, 11 चको सॉरी, और 12 चको, बताओ 12 लेंगे कि 11 लेंगे, क्या लेंगे, बगल में क्या लिख दिया, बगल में क्या लिख दिया, और 4 क्या हो गया, गर्ल्स बताए, समझ में नहीं आया, इतना कर सकती हो, चलो फिर से बोलो, 4 का भाग दिया 47 में, 11 चको, भागफल लेंगे शेषफल, अब शेषफल ना बोलना, भागफल लेंगे, और 4 क्या हो गया खत्म। अब 7 का यूज किसमें, 7 का यूज सब में करना है, किसमें करना है, आप पहले 11 से बात करते हैं, 7 एकम शेषफल क्या बचा, 7 छंग, आप 1947 में 2 अंक उठाओ, 47 को, 7 छंग शेषफल 5, अब 1947 में 47 हो गया, कितना बचा, 1900, कितना बचा, 1900 के लिए क्या लिखवाया, 1900 के लिए अगस्त के लिए 7 दूनी शेषफल
अब 7 के बाद कुछ लोग पन्ना में दे नहीं पाते, सीख लो। 7 दूनी बताओ भागफल लेंगे कि शेषफल? कि 7 के बाद जो क्या लो? शेषफल। शेषफल कितना? 1, 3 और 1 4, 5 9 4। किसका बाद? 7 से कभी भी ज्यादा हो जाए। 7 एकम शेषफल और 6 का मतलब। अगला करके दिखाओ। 26 जनवरी 1950 आंसर निकालो बृहस्पति। अब कोई भी बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई भी बॉयज और गर्ल्स, कोई भी मुझे क्वेश्चन दे दे, मैं 3 सेकंड में लगा दूंगा। 26 जनवरी 1950 बृहस्पति निकालो। सब कॉपी बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। ठीक है सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन करवा दें, पूछ लें? ठीक सर।